मेरा नाम राजकुमार पाल है। मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ और मोदी केयर बिजनेस में 5.5 साल मुझे हो चुके हैं। 5.5 साल में मोदी केयर से पहले महीने की इनकम थी मोदी केयर से 170 रुपए, लेकिन आज मोदी केयर से हाईएस्ट इनकम है 4.5 लाख रुपए। मोदी केयर बिजनेस से 2 गाड़ियां मेरे पास इस समय आ चुकी हैं। पहली कार मोदी केयर से मुझे मिली होंडा में 8.5 लाख रुपए। दूसरी कार मोदी केयर से मेरे पास है महिंद्रा एक्सयूवी 300 14.5 लाख रुपए। और साथ ही साथ दोस्तों, इस साल दिसंबर 2021 में एक महीने की इनकम मोदी केयर से होने जा रही है 11 लाख रुपए। और मोदी केयर से 95 लाख का घर ऑलरेडी मोदी केयर मुझे हल्द्वानी शहर में दे चुका है दोस्तों। और आज के इस स्पेशल वेलनेस सेशन में मैं राजकुमार पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का वेलनेस सेशन बहुत मायनों में बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज हम स्पेशली सीखेंगे वेट मैनेजमेंट। कैसे हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दोस्तों मैं खुद भी हूँ। आज से 2 साल पहले 95 केजी मेरा वेट था। आज मेरा वेट 74 केजी है। थोड़ी सी एक्सरसाइज और मोदी करके वेलनेस के प्रोडक्ट। और दोस्तों, एक और खास बात आज के सेशन में, आज के सेशन के लास्ट में हमें कमांडो ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी हमारे सवाल है, जो भी हमारी क्वेरीज है, वो सभी सवाल सभी क्वेरीज को डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम खुद हमें हेल्प करेंगे, खुद हमें आंसर करेंगे। तो आज के इस स्पेशल सेशन के लिए आज जो हमारे बीच में बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी हमारे बीच में है, जो कि हमारे कंट्री हेड हैं, हमारे एक्सपर्ट मिस्टर शरद चौधरी जी। मैं चाहूंगा हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे कंट्री हेड शरद चौधरी जी का इस स्पेशल सेशन में। थैंक यू सो मच सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. And good morning everybody. I hope आप सब अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखते हुए बहुत ही शिद्दत के साथ मोदी के बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है आप सबको मिलकर इतनी मेहनत करते हुए देख के। एंड वी आर थैंकफुल टू यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप इतनी तेजी से मोदी केयर के आज़ादी की मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। सो एक जोरदार तालियां आप सबके लिए। सेशन की शुरुआत करने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सारे मे बी जस्ट थिंक अबाउट इट एंड इफ यू आर एबल टू आंसर इन द चैट बॉक्स आल्सो आंसर आल्सो। ऐसी क्या चीज होती है जो एक बार यदि हमारे पास आ जाए तो मना करने पर भी, उसको कहने पर भी कि भाई साहब चले जाओ, जाओ यहां से, वापस मत आओ, वो जाती नहीं है। आपने सुना होगा पैसा आता है चला जाता है, दोस्त रिश्तेदार कभी कभी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो एक बार यदि आ गई तो इतनी जिद्दी, इतनी डीठ होती है कि बहुत मेहनत करने पे भी नहीं जाती। आप सबने सही सुना है, सही सोचा है, दैट इज मोटापा। मोटापा जिन लोगों के पास आ गया है, जिन लोगों के पास पहुंच गया है, वो सब जानते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ ओबेसिटी। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मोटापा पहुंच चुका है और वो मोटापे से छुटकारा पाना चाहते हैं? कैन आई सी द हैंड्स? इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल। माय गॉड, नंबर इज इंक्रीजिंग वेरी फास्टली। इतनी तेजी से तो उसेन बोल्ट जब भागता था तब वो घड़ी आगे नहीं बढ़ती, जितनी तेजी से हाथों का नंबर बढ़ रहा है। सो जो मोटापापन है, जो ओबेसिटी है, वो भी एक पैंडेमिक बन चुकी है कई सालों से। पैंडेमिक वर्ड तो अभी हमने सुना है, लेकिन जो शायद सबसे जिसको हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, दैट इज ओबेसिटी। जब मोटापापन इतना बढ़ जाए कि मोटापेपन के कारण, मोटेपन के कारण बीमारियां होनी शुरू हो जाएं, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ये धरती के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज जो जितने लोग हैं जिनको न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिलता, उससे कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा खाना खाने के कारण मोटे हो गए हैं। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। पहले होता था कुछ सालों पहले, 50 साल पहले, कि लोगों को खाना पूरा नहीं मिलता था, वो नंबर बहुत ज्यादा था। और आज वो नंबर बहुत ज्यादा है कि जब लोगों को एक्स्ट्रा खाना मिलता है, और उनसे भी ज्यादा जिनको भरपूर भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा। और हम जानते हैं कि अगर मोटापा आ जाएगा, अगर आ गया है, तो ये अकेले नहीं आता।
मोटापापन कभी अकेले नहीं आता, ये अपने साथ कई सारे अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर आता है और पूरा बोरिया बिस्तरा बांध कर लेकर आता है। सो मोटापेपन का जो सबसे पहला पक्का दोस्त है, जो लंगोटिया यार है मोटापेपन का, उसे हम कहते हैं डायबिटीज। उसका नाम है डायबिटीज। जहां जहां मोटापा जाता है उसके पीछे पीछे डायबिटीज, शुगर, ये पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली। और जहां पे डायबिटीज जाएगी उसके साथ साथ बाकी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। वो चाहे फिर हाई ब्लड प्रेशर है मोटापे के साथ, वो चाहे थायराइड की प्रॉब्लम है, वो शायद फिर जॉइंट की प्रॉब्लम है, वो इम्यूनिटी की कमी है, वो सेल्फ एस्टीम का कम होना है। हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं, लेकिन जब मोटापापन अपने दोस्तों के साथ होता है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और थायराइड, तो वो हमारी सेल्फ एस्टीम को भी कम कर देता है। तो ध्यान रखिए, मोटापा कभी अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ रिश्तेदारों को लेकर आएगा और पूरा बोरिया बिस्तरा बांध कर लेकर आएगा। और एक बार अगर ये सारे लोग आ गए, ये सारी बीमारियां अगर एक बार आ गई, तो छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कि मोटापा ही ना आए। जानना चाहेंगे कि कैसे मोटापे से बचा जाए, और यदि ऑलरेडी हमारा वजन बढ़ना शुरू हो गया है तो कैसे उसको कम किया जाए। कितने लोग जानना चाहेंगे? एंड इफ यू कैन रेज योर हैंड्स, आई एम श्योर आप सब जानना चाहेंगे। और जो भी आज आपको टिप्स मिलेंगे, कुछ हम आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे आज, हाउ टू मेंटेन योर वेट। जो भी आज आपको टिप्स मिलेंगे, आप किसी से शेयर तो नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे तो नहीं। कुछ हम प्रोडक्ट के बारे में भी बात करेंगे। मैं बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, पर आप किसी को बताओगे तो नहीं ना? सबको बताएंगे, हर एक को बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हम तो हेल्दी रहे, लेकिन हमारे आसपास भी सारे लोग हेल्दी रहें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वजन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों हमारा वजन बढ़ जाता है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जब हम खाना ज्यादा खाते हैं तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, जब हम कैलोरीज ज्यादा लेंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा। विच इज राइट, विच इज एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। जब हमारा कैलोरी का इनटेक हमारी एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, तो जो बैलेंस्ड एक्स्ट्रा कैलोरी जो बच गई, जो हम खर्च नहीं कर पाए, वो हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती हैं, और वो कैलोरीज इकट्ठे होकर, जिन्होंने हमें ऊर्जा देनी थी, वो इकट्ठा होकर फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज वेरी वेरी बिग रीजन। बट इससे भी पहले, इससे भी बड़ा एक रीजन और है जिसको जानना बहुत जरूरी है, और उसके बारे में बात करने के लिए मैं आप सबको चाहता हूं कि आप, स्पेशली वो लोग जिनको लगता है कि उनका वजन ज्यादा हो गया है, आप सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में 15-20 साल पहले पीछे जाएं। यदि आप अभी 35 साल के हैं तो थोड़ा 15-20 साल के उम्र में जाएं, 15-20 साल पहले पीछे जाएं। उस समय आपका जो वजन था अब के मुकाबले ज्यादा था या कम था? आज से 15-20 साल पहले उस समय आपका वजन अब के मुकाबले ज्यादा था या कम था? आई एम श्योर, मैं अभी आपकी चैट्स नहीं देख पा रहा, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज से 15-20 साल पहले तो हमारा वजन कम था, ठीक था, बढ़िया था। लेकिन उस समय 15-20 साल पहले आपकी डाइट, आप कितना खाते थे, आपका न्यूट्रिशन, आप कितना डाइट लेते थे, अब के मुकाबले उस समय कम थी या ज्यादा थी? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे पहले तो हम भरपूर खाना खाते थे, बहुत खाना खाते थे। तो ये क्या हो रहा है? पहले हम खाना बहुत ज्यादा खाते थे, डाइट हमारी बहुत अच्छी थी, वजन कम था, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी, हमारी डाइट तो कम होती गई लेकिन वजन बढ़ता गया। और हमने सुना है कि एक्स्ट्रा खाना खाने से जो लोग पेटू होते हैं, जो लोग फूडी होते हैं, जो लोग सारा दिन खाते रहते हैं, उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है।
पर ये क्या हो रहा है, जब हम आज से 15-20 साल पहले हमारी डाइट बहुत ज्यादा थी, वजन कम था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है डाइट कम होती जा रही है लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है। कितने लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपने साथ? अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जस्ट टू गिव मी सम डायरेक्शन, से रेज योर हैंड्स। आपने ऐसा महसूस किया? एब्सोल्युटली, दिस इज क्वाइट कॉमन। सो सिर्फ कैलोरी के एक्स्ट्रा इनटेक से वजन नहीं बढ़ता, हालांकि वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बट सिर्फ वो एक कारण नहीं है। जो सबसे बड़ा कारण है वजन बढ़ने का, स्पेशली वो लोग जिनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे वजन भी बढ़ता जा रहा है, उन लोगों के लिए जो सबसे बड़ा कारण है वजन बढ़ने का, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, यदि हम अपने शरीर का ध्यान ना दें, अपनी हेल्थ का ध्यान ना दें, तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे शरीर में क्रियाएं होती हैं, जो रिएक्शंस होती है, उसके सम टोटल को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो हमारा वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं, यार मैं ना दिन में कुछ नहीं खाता, एक रोटी सुबह खाता हूँ, एक रोटी शाम को खाता हूँ, पता नहीं मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है, खाता मैं कुछ नहीं हूँ, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम को खाता हूँ। देखे ऐसे लोग आपने? आई एम श्योर देखे होंगे। या वो कहते हैं हमें तो ना पानी हवा भी लग जाती है, हमारे ना पानी में भी देसी घी का असर है, पानी भी पीते हैं फिर भी वजन बढ़ जाता है। मिले हैं आपको ऐसे लोग? बहुत सारे मिलते होंगे। और कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो सारा दिन खाते रहते हैं, जो मिले खा जाते हैं, 4 गुलाब जामुन, 6 पेस्ट्री, 10 जलेबी, कुछ लगता ही नहीं है उनके शरीर को, कहां जाता है पता नहीं। तो फर्क क्या है? फर्क है मेटाबॉलिज्म में। जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, वो जो भी खाते हैं उसमें जो भी कैलोरीज होती हैं वो खर्च हो जाती हैं ऊर्जा देने में, एनर्जी देने के लिए। और जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, वो जो भी खाते हैं उसमें जो भी कैलोरीज होती हैं वो ऊर्जा बनाने में खर्च नहीं होती, वो कन्वर्ट हो जाती हैं फैट में और फिर वेट बढ़ जाता है। तो मैं अभी 3-4 दिन पहले ही एक बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे एक्टर हैं जॉन अब्राहम, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। शायद इंटरव्यू बहुत पुराना था लेकिन कोई रिपीट टेलीकास्ट चल रहा था, और वो कह रहे थे कि उनकी टेंडेंसी है कि अगर वो एक्सरसाइज, उनकी टेंडेंसी है कि उनका मेटाबॉलिज्म यूजुअली स्लो रहता है, और अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं। और यदि वो एक्सरसाइज ना करें तो मेटाबॉलिज्म उनका बिगड़ जाता है। सिमिलर इंटरव्यू विराट कोहली बता रहे थे। विराट कोहली को अगर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो जब वो यंगस्टर थे, नए नए आए थे, और उससे पहले भी जब उनकी कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स हम देखते हैं तो उस समय वो बड़े चबी से थे, बड़े मोटे से थे। तो उनका ये कहना था कि जो उनका मेटाबॉलिज्म है बचपन से ही काफी स्लो रहा है, और एक्सरसाइज कर करके उन्होंने अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट किया है। एंड ही आल्सो स्पेशली सेड कि जो टिपिकल पंजाबी डाइट है वो अच्छे वेट के लिए बढ़िया नहीं मानी गई। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, इफ यू वांट टू हैव हेल्दी वेट, अगर आप अपने वजन को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाए रखना होगा। और मेटाबॉलिज्म उम्र के साथ साथ स्लो हो जाता है, कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी एक्सरसाइज को कभी ना कम करें। सो रेगुलरली डू सम एक्सरसाइजेस, 30 मिनट्स 5 days a week, brisk walking, थोड़ा सा जॉगिंग, थोड़ी सी साइकिलिंग is good for our metabolism, is good for our heart health. 30 minutes 5 days a week, साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, व्हाटएवर। बहुत ज्यादा एक्सर्शन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जिम्स में वेट्स उठाने की जरूरत नहीं है, बट लेट्स बी एक्टिव
हम अपने कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहते कि हम इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। हम क्या चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, जिन्होंने उन क्रियाओं ने जो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को कन्वर्ट करना है ईदर इन एनर्जी ईदर इन फैट, उसके लिए मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो एनर्जी में कन्वर्जन होगी, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो फैट में कन्वर्जन होगी। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर मेटाबॉलिज्म हेल्दी इज एक्सरसाइज। सो कितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे? कैन आई सी द हैंड्स? क्या मैं हाथ देख सकता हूं कितने लोग रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे? और मैं आपको बता देता हूं कि वजन को मेंटेन करना, वजन को हेल्दी रेंज में रखना, इट्स नॉट अबाउट योर प्रॉमिस, इट्स नॉट अबाउट कि मैंने वायदा किया, कि मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं अपना वजन अच्छा रखूंगा। इट्स अबाउट योर एक्शन। यही एक ऐसा काम है जो हमें बताता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। जो आप कहते हैं क्या वो करते हैं या नहीं, एक इंसान के वजन को देख के ये पता चल जाएगा। ओके, सो करेंगे एक्सरसाइज, ग्रेट। नाउ सेकंड जो अब हम बात करेंगे, मैं कुछ आपको प्रोडक्ट्स भी एडवाइस करने वाला हूं। यहाँ पे कुछ हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ मोदी केयर के ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे वजन को मेंटेन करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बात करी कि जो सबसे बड़ा कारण है वो मेटाबॉलिज्म, तो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आई एम श्योर आप सब उसके बारे में जानते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो स्पेशली हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगा। और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को यदि हम कंज्यूम करें। चुस्कियां लेते लेते, अपने परिवार के साथ बैठे बैठे, गप्पे मारते मारते, चुटकुले शेयर करते हुए हम अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर सकते हैं। एनी आइडिया कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं? दैट प्रोडक्ट इज फ्रूट ऑफ द अर्थ पावर ग्रीन टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी स्किन अच्छी रहे, उसका दिल अच्छा रहे, उसकी इम्यूनिटी बनी रहे और उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, जिससे कि वो अपने वेट को मेंटेन कर पाए, उनके लिए एक बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है विच इज पावर ग्रीन टी। फ्रूट ऑफ द अर्थ पावर ग्रीन टी, हम जानते हैं कि ये जो ये ग्रीन टी होती है, इसको जो बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के चलते चाय की पत्तियों में पाए जाने वाले जो अच्छे तत्व होते हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कैटेचिन्स एंड थियोफ्लेविन्स। सो बेसिकली दो तरह के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैटेचिन्स एंड थियोफ्लेविन्स। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स ग्रीन टी में बरकरार रहते हैं, नष्ट नहीं होते, खराब नहीं होते। जबकि जो नॉर्मल चाय जो होती है उसमें ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स काफी हद तक नष्ट हो सकते हैं, बट ये ग्रीन टी में बरकरार रहते हैं। और ग्रीन टी के ये में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कैटेचिन्स एंड थियोफ्लेविन्स, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं। और जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो हमारा वजन धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम ध्यान से देखें, जितनी भी आजकल बीमारियां दिखने में आती हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, चाहे वो थायराइड है, चाहे वो डायबिटीज है, ऑल दीज आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बेसिकली जो हमारे शरीर में क्रियाएं हो रही हैं वो सही तरीके से होती नहीं है, गड़बड़ हो जाता है उन क्रियाओं में, तो ये बीमारियां दिखने में आ जाती हैं। तो इन सब बीमारियों को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, यानी कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया। और अगर ग्रीन टी हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को अच्छे रखने में मदद करती है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये उन बीमारियों का ट्रीटमेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन यस, ग्रीन टी हमें हेल्दी रखने में जरूर मदद करेगी। सो लेना चाहेंगे पावर ग्रीन टी? कौन कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पावर ग्रीन टी, मोदी के का पावर ग्रीन टी? कैन आई सी सम हैंड्स? वेरी नाइस, लेट मी पावर ग्रीन टी के बहुत सारे दूसरे फायदे भी हैं। अभी तो खैर इतने ज्यादा गेस्ट आते नहीं है घर में, लेकिन जब भी कोई गेस्ट आए और चाय बनानी होती है, उनको सर्व करनी होती है, और टिपिकली अगर हम ध्यान से देखें, चाय बनाने से लेकर वो जो गंदे कप हुए उनको धोने तक तकरीबन आधा पौना घंटे का प्रोसेस है इस पूरे चाय को सर्व करने का।
और फिर उसमें चीनी डालो, फिर उसमें चाय की पत्ती डालो, फिर उसको छानो, वो चाय की पत्ती और वो कितना आसान है। पावर ग्रीन टी, गर्म पानी लो, डिप 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 करो एंड दैट्स इट, सर्व करो। नो शुगर, नथिंग, जस्ट डिप 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 एंड सिप सिप सिप, डिप 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 एंड सिप सिप सिप। सो पीना चाहेंगे पावर ग्रीन टी एंड मल्टीपल बेनिफिट्स, स्पेशली फॉर योर मेटाबॉलिज्म। नाउ दिस इज वन प्रोडक्ट। ये जो पावर ग्रीन टी है, ये चुटकियों में आपका वजन कम नहीं करेगा, ये मैजिक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने पावर ग्रीन टी पीनी शुरू करी और हफ्ते 10 दिन में ही मेरे 5 किलो कम हो गए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये धीरे 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 आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर रहा है। और ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मैंने वजन तो एक बार कम कर लिया था लेकिन मेरा वजन दोबारा बढ़ गया, दोबारा क्यों बढ़ा? क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो इंप्रूव किया नहीं था आपने। तो ऐसे लोग, अगर आप चाहते हैं कि हमारा वजन दोबारा ना बढ़े एक बार कंट्रोल होने के बाद, वो जरूर अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज के साथ साथ पावर ग्रीन टी को अपनाएं और इसकी आदत बना लें। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, पावर ग्रीन टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड प्रोडक्ट। और उसके बारे में बात करने से पहले जो अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन जिसके बारे में हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं, उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक तो कारण हो गया वजन बढ़ने का हमारा मेटाबॉलिज्म, और जो दूसरा मेन जो कारण आ जाता है वो ये है कि जब हमारा कैलोरी का इंटेक हमारे एक्सपेंडिचर, कैलोरी के एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो। कई लोगों में क्या होता है कि कैलोरी का इंटेक नहीं है लेकिन कैलोरी का एक्सपेंडिचर भी नहीं हो रहा, विच मीन्स कि उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। लेकिन कई लोगों में ऐसा होता है कि उनका कैलोरी का इंटेक ही बहुत ज्यादा है, खाने में चीनी बहुत ज्यादा लेते हैं, खाने में फैट्स बहुत ज्यादा हैं, और जो जबान है उसको कभी तसल्ली नहीं मिलती। स्वाद, इतने ज्यादा वो स्वाद से रिलेटेड जुबान उनकी रहती है कि कभी तसल्ली नहीं मिलती और खाते रहते हैं। ऐसे भी आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे। गुलाब जामुन भी चाहिए तो केक भी चाहिए तो कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है तो छोले भटूरे भी खाने हैं और साथ में एक बड़ा गिलास लस्सी का भी पीना है। तो क्या होगा? बट नेचुरल, जब कैलोरीज इतनी ज्यादा आ रही हैं तो फिर वजन तो बढ़ेगा ही। तो कैसे करें, क्या करना चाहिए? तो हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके कैलोरी के इंटेक को भी कम करने में आपकी मदद करेंगे without compromising on the nutrition. Now listen to this very very carefully. कैलोरी के इंटेक को कम करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। मोटिवेशन इकट्ठी कर ली कहीं से देख देख के कि वजन कम करना है जी, करना है जी, और फिर वो डाइटिंग पे आ गए और खाना खाना एकदम से कम कर दिया। वैसे हमारे खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, खाना इतना प्योर नहीं है, ऊपर से जब डाइटिंग करनी शुरू करेंगे तो रह क्या जाएगा। और जब वो इतनी एक्सट्रीम डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, जब खाना खाना कम कर देते हैं एकदम से, तो कमजोरी भी आनी शुरू हो जाती है और दूसरी डेफिशिएंसी प्रॉब्लम्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। स्पेशली फीमेल्स में जिनमें ऑलरेडी कैल्शियम इंटेक की कमी है, अगर वो डाइटिंग करती हैं तो और भी ज्यादा कैल्शियम की कमी हो जाएगी और फिर हड्डियां बहुत तेजी से कमजोर होती हैं। सो फ्रॉम आवर साइड वी डू नॉट रिकमेंड डाइटिंग इन द सेंस कि आपने खाना खाना बहुत कम कर दिया। जो हम रिकमेंड करना चाहेंगे, इंस्टेड ऑफ डाइटिंग, हम रिकमेंड करना चाहेंगे इंस्टेड कि आप अपना पूरा खाना ही मिस कर दो, स्किप कर दो। खाना स्किप मत करो, खाना मिस मत करो, खाने को अपना जो मील है उसको रिप्लेस कर दो। इंस्टेड ऑफ स्किपिंग योर डाइट, रिप्लेस योर डाइट। Instead of skipping your meal, replace your meal with well protein crest. So यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? यहां पे कॉन्सेप्ट है मील रिप्लेसमेंट का। डाइटिंग में तो मैंने अपने पूरे की पूरी मील को ही स्किप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रात का खाना खाना बंद कर दिया, या मैंने दोपहर का खाना बंद कर दिया, या मैंने सुबह का नाश्ता बंद कर दिया। दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल। बट मैं अगर कैलोरी के इंटेक को कम करना चाहता हूं तो मैं स्किप ना करूं, मैं क्या करूं? रिप्लेस कर दूं। किसके साथ? वेल प्रोटीन क्रेस्ट के साथ। आप सब जानते हैं, आपने कई सारी हेल्थ की ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं। बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड प्रोटीन, वी नीड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स।
तो कोई भी ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, जरूरी एसेंशियल फैटी एसिड्स हो, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, उसे हम कंप्लीट डाइट कहते हैं। यस और ये सारी चीजें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर ये किस में है? ये है वेल प्रोटीन क्रेस्ट में। तो इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक। क्या करना है? आप एक गिलास ऐसा दूध लीजिए जिसमें से मलाई अच्छे तरीके से निकाल ली गई हो, जिसे बोलते हैं डबल टोन्ड मिल्क। एक टोन्ड मिल्क आता है, एक डबल टोन्ड मिल्क आता है, जिसमें से मलाई अच्छे तरीके से निकाल ली जाती है। तो एक गिलास वो दूध ले लीजिए और उसमें 2 स्कूप प्रोटीन क्रेस्ट के मिला के शेक तैयार कर लीजिए। और जो भी आपके पूरे दिन भर का सबसे बड़ा खाना है, सबसे बड़ा खाना जो जिसमें आप सबसे ज्यादा खाते हैं, वो रिप्लेस कर दें वेल प्रोटीन क्रेस्ट के शेक के साथ। हमारे लिए यूजुअली हमारा सबसे बड़ा मील कौन सा होता है? डिनर। घर वापस आए, ले आओ जी क्या बनाया है, बहुत जोर की भूख लग रही है और खाने पे बैठ गए, और रात का सबसे ज्यादा खाना हमने खाया और उसके बाद करते क्या है? उसके बाद सो जाते हैं। अब इतना भरपेट खाना खाने के बाद हम सो गए, एक तो नींद अच्छी नहीं आएगी फिर, क्योंकि पेट में गुड़ 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 चर्निंग होती रहेगी, डाइजेशन होती रहेगी पूरी रात भर। फिर नींद अच्छी नहीं आएगी तो अगले दिन सुबह बहुत लेट उठेंगे। तो इसकी बजाय क्या करें? रात का खाना स्किप नहीं करना, रिप्लेस कर दे प्रोटीन क्रेस्ट के शेक के साथ। आपको सारे का सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर। फाइबर है, रेशा है, तो सेटाइटी की फीलिंग आएगी, पेट भरे हुए की फीलिंग आएगी, भूख भी थोड़ी कम हो जाएगी, अच्छी तरह से पेट भर जाएगा। कैलोरीज, अगर आप एक टाइम के खाने में हमें 700 से लेकर 900 कैलोरीज मिलती हैं, तो तकरीबन ये सारी कैलोरीज कम हो जाएंगी और तकरीबन 100 कैलोरीज हमें एक शेक से मिलेंगी। तो अगर हम तकरीबन 900 कैलोरीज लेते हैं तो 800 कैलोरीज हमने एक टाइम के मील में कम कर दी। कैन यू इमेजिन दिस? सो इट हैज अप्रोक्सीमेटली 100 कैलोरीज इन वन ड्रिंक, जब हम इसका एक बनाते हैं शेक। तभी करके हम कह रहे हैं इसको डबल टोन मिल्क में लें, ऐसा ना करें कि इसको मलाई वाले दूध में ले लें, राइट? सो आपकी 600, 700, 800 कैलोरीज कम हो गई। हर रोज आपने इतनी कैलोरीज कम करी, और क्योंकि आपने शेक पिया था, भर पेट खाना नहीं खाया था, सुबह 5-6 बजे भूख लग जाएगी बहुत जोर की, और जब 5 बजे भूख लगेगी तो आंखें खुल जाएंगी, आप जल्दी उठेंगे, थोड़ी बहुत सैर भी करके आएंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करके आएंगे, नाश्ता फिर भरपेट करिए, भरपूर करिए नाश्ता। जो खाने का मन कर रहा है नाश्ते में खा लो। गुलाब जामुन खाने हैं तो नाश्ते में खाओ, छोला भटूरा खाना है तो नाश्ते में खाओ, क्योंकि पूरा दिन भर काम करना है, जो भी खाओगे वो खर्च हो जाएगा। लंच थोड़ा लाइट करिए और रात को खाने को रिप्लेस कर दीजिए किसके साथ? वेल प्रोटीन क्रेस्ट के शेक के साथ। एंड डू इट कंसिस्टेंटली, नॉट वंस इन अ वाइल। ऐसे नहीं कि जब मोटिवेट हो गए तो कर लिया, नो, डू इट कंसिस्टेंटली एवरी डे। धीरे धीरे जब आपकी इसको आदत पड़ जाएगी, तो जो हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आते हैं, जो हमारे पास लोगों के एक्सपीरियंसेस आते हैं, हफ्ते 10 दिन में तकरीबन आधा किलो से लेकर 1-1.5 किलो तक वजन कम होना शुरू हो जाता है, एंड इन अ हेल्दी वे। ऐसा वजन कम होता है जो दोबारा नहीं बढ़ता, बिकॉज आप साथ में ग्रीन टी भी लेते हैं, एक्सरसाइज की भी आदत डाल रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव हो रहा है। सो दिस इज वन ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। जो लोग वजन कम नहीं करना चाहते वो भी इसको ले सकते हैं, बिकॉज इट इज अ सप्लीमेंट। और जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, या जो लोग चाहते हैं कि मेरा वजन ठीक है पर मैं चाहता हूं कि वजन बढ़े ना मेरा आगे, तो इसको वो एज अ मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक लेना शुरू करें। गुड, जा रहे सब कुछ सर के ऊपर जो अभी हमने बात करी? आई होप आप समझ पा रहे हैं मील रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एंड लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी। अगर रात का खाना रिप्लेस किया और हमने प्रोटीन क्रेस्ट ले लिया और सुबह के खाने में सारी कसर निकाल दी, तो क्या होगा? अगर मैंने 800 कैलोरी कम करी रात के खाने में और सुबह के खाने में मैंने या लंच में मैंने 2000 कैलोरीज ले ली, तो क्या होगा? तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें
मैं हमेशा कहता हूं पतली वेशन के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन रखनी होगी। पतली वेशन के लिए थोड़ी मोटिवेशन रखनी होगी। तो अगर भूख लगेगी तो ये मत करिए कि मैंगो का सीजन है और 2 मैंगो खा लिए। खीरा भी मिलता है, टमाटर भी मिलता है अभी, वो खाइए। मैंगो खाइए बिल्कुल स्वाद के लिए, पर ऐसे मत करिए कि हर रोज ही आप 2-2 3-3 मैंगो खा रहे हैं। ओके, सो यू गॉट माय पॉइंट। सो कैलोरीज कम करनी है विदाउट रिड्यूसिंग द न्यूट्रिएंट्स। Meal skipping is not an option. Meal replacement is the option, and the product is well protein crest. आगे बढ़ते हैं। अगला प्रोडक्ट कौन सा है? अब हमने खीर भी खानी है और सेवइयां भी बनानी है घर में, और गर्मी के दिन है तो जो हमें शिकंजवी भी बनानी है, और फिर चाय भी पीते ही हम दूसरी वाली CTC वो भी पीनी है, उसमें बीवी भी तो मिलता है। लेकिन अब जब उस चाय को पीते हैं और जो हम शिकंजवी बनाते हैं और जो खीर और सेवइयां बनाते हैं और उसमें जो चीनी भर भर के डालते हैं, उस समय खाते हुए तो पता चलता नहीं, लेकिन भाई साहब उसके बाद जो वो हमारा मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और जो हमारा वजन बढ़ाता है, उसका इंपैक्ट पूरी जिंदगी भर हमें पता चलता है। सो एक और प्रोडक्ट जो मैं चाहूंगा आप अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, वो है हमारा सॉल फ्लेवर्स का ऑल नेचुरल स्टीविया पाउडर। सो अगर मैं इसको कहूं तो ये शुगर, चीनी की रिप्लेसमेंट है। बिना स्वाद को कम किए आप अपनी जिंदगी से कैलोरी, अपनी डाइट से कैलोरी का इंटेक कम कर सकते हैं बिना स्वाद को कम किए। मिठास और स्वाद और स्वीटनेस जैसे चीनी हो बिल्कुल वैसी है, लेकिन जो कैलोरीज हैं वो चीनी से आधी हैं, और आई वुड से इनफैक्ट ऑलमोस्ट बहुत ही कम है इसमें कैलोरीज। सो वेरी वेरी गुड फॉर obese people, very good for calorie conscious, very good for diabetics, वो सारे इसको लीजिए। बहुत सारे लोग इसीलिए डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर पाते वेट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि फीकी चाय पीना, यार कितने दिन पी लोगे आप फीकी चाय? जिंदगी में थोड़ा तो मिठास चाहिए। तो फीकी चाय हम 3, 4, 5, 6 दिन, एक हफ्ता पी लेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे यार चीनी वाली चाय पिलाओ। चीनी वाली क्यों? सॉल्ट फ्लेवर ऑल नेचुरल स्टीविया पाउडर की चाय पीजिए, व्हाई नॉट? जो शिकंजवी बनानी है उसमें डालिए, जो आपने हलवा बनाना है, जो आपने घर में लड्डू बनाने हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें चीनी आप डालते थे, आज से हम क्या डालेंगे? सॉल्ट फ्लेवर्स का ऑल नेचुरल स्टीविया पाउडर। गुड। नाउ हमने 3 मेन मील्स की बात करी, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी, लंच शुड बी लाइट, एंड डिनर हमने रिप्लेस किया विद प्रोटीन क्रेस्ट। लेकिन हो सकता है कि इन बिटवीन मील्स भी हमें भूख लगती है, ऑफ कोर्स लगती है। अभी मैं ये मीटिंग खत्म करूंगा, मुझे भूख लग चुकी होगी, तो मैं इस समय तो रोटियां नहीं बनाएंगे हमारे घर में, तो इस समय शाम तक आते आते जो भूख लगती है आपको, बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो भूख लगती है, और हम यूजुअली क्या करते हैं, बिस्किट्स खा लिए, या कोई कभी कभी कुछ लोग मैगी खा लेते हैं, और उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो ऐसा मत करिए। या आप हमारे सॉल्ट फ्लेवर्स किनवा को यूज करिए, ये इन बिटवीन मील के लिए भी यूज हो सकता है, और एज अ कंप्लीट मील आप इसका नाश्ता भी कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, डिनर भी कर सकते हैं। मैं इसको ज्यादातर इस समय शाम तक आते आते, या जब कभी बीच में भूख लगती है खाना खाने के बीच में, तो तब इसको हम यूज कर लेते हैं। इसका फायदा क्या है? बहुत बढ़िया फायदा है। पहले तो ये न्यूट्रिशन से भरपूर है, इसमें प्रोटीन है, और वो भी कैसा प्रोटीन? कंप्लीट प्रोटीन, ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर अवेलेबल। बहुत बढ़िया फाइबर है, रेशे हैं। रेशे हमारा वजन नहीं बढ़ने देते, क्योंकि ये जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं रेशे, फाइबर्स, तो जो फैट होता है उसके साथ चिपक जाते हैं, और ये फैट को लेकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, और हमारा पेट भी भरते हैं। तो हम ज्यादा खाना नहीं खाते, पेट जल्दी भर जाता है। देन इसमें विटामिन्स होते हैं, कई तरह के मिनरल्स हैं, कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंड दिस इज ग्लूटेन फ्री। तो जैसे आप घर में दलिया बनाते हैं, आप किनवा बनाइए और इसको खाइए। इसमें डिफरेंट तरह की आप गार्निशिंग कर सकते हैं, एंड वेरी वेरी टेस्टी। सो हेल्थ भी है और कैलोरीज बहुत कम है,
इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो है, विच मीन्स कि इसको खाने के बाद शुगर का लेवल उतना नहीं बढ़ता जितना नॉर्मल खाने से बढ़ जाता है। तो कई लोगों में आपने देखा होगा वो पोस्ट प्रेंडियल शुगर टेस्ट कराते हैं, खाना खाने के बाद शुगर लेवल बढ़ जाता है, और वो तब ज्यादा बढ़ता है वो खाना खा के जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा हो। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत कम है। और आजकल एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम दिखने में आती है, कई सारे लोग हमें फोन करते हैं कि हमारे बच्चे को ना गेहूं से, व्हीट से एलर्जी है। गेहूं की बनी कोई भी चीज खाते हैं तो उन्हें एलर्जी, उनको हजम नहीं होती। किनवा इज ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन फ्री, गेहूं में ग्लूटेन होता है, एक ऐसा प्रोटीन, एक ऐसा ग्लूटेन होता है जो कि एलर्जीज पैदा कर सकता है। किनवा इज ग्लूटेन फ्री, but it has proteins and vitamins and minerals and antioxidants and phytonutrients and fibers, so very very healthy option. So लेना चाहेंगे सॉल्ट फ्लेवर्स किनवा। सो अभी तक हमने कौन कौन से प्रोडक्ट की बात करी, फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। प्रोटीन क्रेस्ट एज अ मील रिप्लेसमेंट ड्रिंक, सॉल्ट फ्लेवर्स टू रिप्लेस योर शुगर, एंड किनवा आप चाहें तो इसको एक कंप्लीट मील की तरह भी लें, या जो आप इन बिटवीन मील स्नैकिंग करते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए किनवा के साथ। एंड देन देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स इन आवर मोदिकेयर रेंज, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेंगे। और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी लोग चाहते हैं कि वो अपना वजन अच्छा रखे तो वो ये इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट। नोनी जूस कॉन्सेंट्रेट बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं, मैं बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूं, उस न्यूट्रिएंट को हमारे सेल्स में लेके जाता है। जब सेल्स में उस न्यूट्रिएंट की, उन पौष्टिक तत्वों की यूटिलाइजेशन होती है तो सेल्स हेल्दी रहते हैं, विच मीन्स जो भी हमारी रिएक्शंस हैं, क्रियाएं हैं, वो अच्छी होंगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, और हेल्थ के लिए, ओवरऑल बॉडी वेट के लिए दिस इज वेरी वेरी गुड। डिटॉक्स अगेन हमारे एपेटाइट को ठीक करता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है। And then a very very good product which is our flax oil. Omega 3 fatty acids इसमें पाए जाते हैं, omega 3 है, omega 6 है, omega 9 है, and again this is good for overall metabolism and overall health. So ये कुछ हमने प्रोडक्ट की बात करी जो कि आप यूज कर सकते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए। पर जैसे कि हम बताते आए हैं शुरू से, जो वेट मैनेजमेंट है इट्स ऑल अबाउट action and not only about promises. It's not only about promises, it's about action, and it is, the concept is very simple, but जो उसके बाद एक्ट करना है, जो मेहनत करनी है, वहां पे चैलेंज है। कॉन्सेप्ट में हमने दो चीजों की बात करी, एक तो हमें अपने अंदरूनी शरीर का मेटाबॉलिज्म, जो क्रियाएं हैं, उनको तेज करना है। तेज कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे करेंगे मेटाबॉलिज्म को? एक्सरसाइज करके, और हमारी जो डाइट, हमारे जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसमें है हमारा एक ग्रीन टी जिसको हम रेगुलरली लेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो हम कैलोरीज का इनटेक कर रहे हैं उसको कम करना है, और कैलोरी के इनटेक को कम करने के लिए थोड़ा डाइट के ऊपर कंट्रोल करें, लेकिन आप एक मील रिप्लेसमेंट, अपनी डाइट, दिन का कोई भी एक मील रिप्लेस कर दें, चीनी को रिप्लेस करें सॉल्ट फ्लेवर्स, स्टीविया पाउडर के साथ, और जो इन बिटवीन मील्स आप स्नैकिंग करते हैं उसको रिप्लेस कर दीजिए with our quinoa. And then we have other products, noni, detox, and flax oil. So with this, the concept is very simple, but I really want you to take a challenge